अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये मजा नहीं आया, मैं दोबारा से करूंगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये हुई ना बात। आप देख रहे हैं द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। खैरियत? कोई परेशानी, कोई टेंशन, किसी से कोई लड़ाई? सही है आपको आंसू आ रहे हैं या वैसे कोई खुशी खुशी कर रहे हैं आप? ठीक है वैसे, हाँ तो थोड़ी शक्ल से लग रहा था। ओके जी, दुआ उम्मीद यकीन यही है कि आप जहाँ रहे खैर खैरियत से रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। एंड चूँकि वीकेंड शो है, हफ्ते का दिन है, तो हमने सोचा आज थोड़ी मौज मस्ती हो। नाज़रीन, पिछले हफ्ते मैंने आपको अपनी फैमिली से मिलवाया था। थैंक यू सो मच फॉर द ट्रमेंडस फीडबैक। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। मेरी जो छोटी कॉपी है, मेरी बेटी, वो लोगों को बड़ी पसंद आई। कुछ लोगों ने तो पिक्चर्स भी मुझे भेजी। थैंक यू सो मच ऑन देयर बिहाफ। चूँकि प्रोग्राम लाइव है, आप हमें लाइव कॉल इन भी कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप हमें ज्वाइन इन करना चाहें तो द वीकेंड शो के पेज पे जाके आप प्रोग्राम के हवाले से कमेंट्स दे सकते हैं। आई एम वेयरिंग अ ड्रेस बाय गोल बाय फौजिया अहमद। फौजिया के लिए राउंड ऑफ अपलॉज होना चाहिए। अच्छा जी, चूंकि बात हो रही है भाई फैमिली के हवाले से, और प्रोग्राम के डे 1 से हमने ये कहा था कि इस वीकेंड शो को स्टार्ट करने का, शुरू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो जो आपस की मोहब्बतें हैं, जो आपस की कहते हैं ना वो बॉन्डिंग है, वो जो है वक्त के साथ साथ उसमें थोड़ी सी दरारें आ रही थी, थोड़ी सी कमज़ोरियाँ जो कमज़ोर होती जा रही थी दीवारें, उनको मजबूत करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को जो है फॉर्मेटाइज़ किया था। और हमने ये सोचा कि पिछले हफ्ते हमने आपको जो है, मैंने अपनी फैमिली से मिलाया, तो इस हफ्ते हम आपको एक और सेलिब्रिटी फैमिली से मिलाएंगे। सेलिब्रिटी फैमिली इसलिए मैं कहूँगी कि जो पूरी फैमिली है वो अपनी तरफ से और इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली इतनी टैलेंटेड है। सबसे पहले जिस शख्सियत की मैं बात करूँगी, मेरी बहुत चहीती हैं, मेरी बहुत फेवरेट हैं, बहुत ही प्यारी हैं। इनको मैं टीवी पे देखती हूँ तो दिल करता है बस देखती रहूँ। मैंने इनको कहा कि भैया आप अम्मा तो बन जाती हैं, वो जो लड़कियाँ होती हैं जिनकी अम्मा बनती हैं वो आपसे ज़्यादा बुढ़ी लग रही होती हैं, आपको बनना चाहिए हीरोइन। बट हर दिल अजीज़ हैं, सबकी बहुत ही फेवरेट हैं। हम आज उनकी फैमिली से मिलेंगे। उनकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, उनकी बेटी की शादी हुई। हम अब ये जानेंगे कि रसूमात क्या थी, जो मेहंदी की फेस्टिविटी थी। पूरी फैमिली है, पूरी फौज तैयार है आ जाने के लिए। वी हैव विद अस सबा फैसल, उनकी बहन सना, उनकी बेटी सादिया एंड फैसल। बहुत सारी तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। ये फैसल ही कह सकते हैं, सादिया तुम्हारे लिए मैं कह रही हूं। आपने इनके बिहाफ पे गाना, इनके बिहाफ पे मैंने कह दिया है ना। लुकिंग ब्यूटीफुल। वैसे तो शादी से पहले रूप चढ़ता है, लेकिन शादी के बाद तुम पे ज्यादा रूप चढ़ गया है। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबा जी, बेटी जवान होगी, बेटी की शादी करा दी, मतलब लेकिन आप वैसी की वैसी हैं। राज क्या है, सच सच बता दें। सभी पूछते हैं राज क्या है, बस कुछ भी नहीं। ये अच्छी, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, अच्छी लाइटिंग, हाँ। खूबसूरत LCD, हाँ। आप लोगों की रिफ्लेक्शन, इधर की रिफ्लेक्शन, तो ये सब मिलके खूबसूरती बन जाती है। अच्छा, हमने ये प्लान किया है कि सबा जी की पूरी फैमिली है, अभी सादिया के कजन्स, पूरी फौज तैयार है। मैं कह रही हूँ मेकअप रूम में भी है, मेकअप रूम से तैयार होकर आ चुकी है, अभी अगली ब्रेक में बिठाएंगे। हमने कहा पूरी फैमिली से वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो इस फैमिली को एक करती हैं, वो तमाम रिश्ते जो इस फैमिली को एक बनाते हैं, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। सना हमारे साथ, थैंक यू सो मच। ये जो आप ज्वेलरी में मुझे लदा हुआ देख रही है ना, ये मेरी ज्वेलरी नहीं है, ये इनकी डिज़ाइन की हुई है। इस पर अगर क्लोजअप भी दिखाया जाए, और सादिया ने भी जो बहुत खूबसूरत ज्वेलरी पहनी हुई है, ये मेरी फरमाइश पे इसने जो है ये पहना था नेकलेस, ब्यूटीफुल। राउंड ऑफ अपलॉज होना चाहिए सना की ज्वेलरी के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहन टैलेंटेड, आपने भी किया होस्ट शोज वगैरह किए, फिर एकदम से आप गायब हो गए और अब ज्वेलरी डिजाइनर बन गई। एक्चुअली सबा बाजी इतना छा गई हैं स्क्रीन के ऊपर कि मेरी गुंजाइश नहीं रही। अच्छा, तो मैंने कहा चले, मैंने अगर इन होना है तो मैं किसी और तरीके से इन हो जाऊँ। अम्मा को ओवरशैडो नहीं करना। अच्छा, ओवरशैडो नहीं करना। अच्छा, वैसे जेलसी होती है बहनों के बीच में कि नहीं? आप कितने साल का डिफरेंस है, आप कितनी बड़ी हैं इनसे? ये बहुत दुखती रग है सना की। ये मुझसे 5 साल बड़ी हैं। 5 साल बड़ी हैं? अच्छा, तो वो अदब भी होगा, एहतराम भी होगा बीच में, और वो बेइंतहा वो इस हद तक है कि हम लोग एक जगह पे गए हुए थे, तो इन्हें मैं मामा कहती हूँ ना। अच्छा, जब मुझे बहुत प्यार होता है, गुस्सा तो खैर कभी भी नहीं आया, तो मैंने इन्हें गलती से उस टाइम पे मामा कह दिया। तो जितनी लड़कियां बैठी हुई थी, गैदरिंग थी, हाँ। ये आपकी बेटी है? मैं कहा नहीं, मैं हक्की की बेटी नहीं हूँ, बेटी उनकी दूसरी है। मैं रिस्पेक्ट में उन्हें मामा मैंने कहा था। और बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी चली गई है, उनकी कमी पूरी जो है वो सबा बाजी के वैसे भी कहते हैं कि बड़ी बहन माँ की तरह ही होती है, तो वो बड़ी बहन का जो आपने माँ वाला रोल है वो तो अदा किया ही। तो
कहानी इनको कि टीवी पे आए, मतलब इतनी टैलेंटेड माशाल्लाह से, वो जो बेटी थी वो भी माशाल्लाह इतनी बड़ी होगी अभी। मैंने वो भी किए प्रोग्राम्स, मैंने किए कुछ प्रोग्राम्स, लेकिन क्योंकि मैं सियालकोट होती हूँ, वहाँ से ऑल द वे आना, और वैसे भी अब तो वो जटनियों वाला जो सा पंजाबी फिल्म कल्चर जो था वो अब टीवी पे तो आ नहीं सकता, अगर मैं आ गई तो फिर वो चीज़ हो जाएगी। ये आप अंडर एस्टिमेट करिए, ये ना करें। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप सबा को बहुत ज़्यादा मना करती हैं कि भाई टीवी स्क्रीन पे देखती हैं तो ये क्या बाजी, या ये क्या आपा, ये क्या, ये नहीं होना चाहिए, या ड्रेसिंग के ऊपर करती हैं या एक्टिंग के ऊपर क्रिटिसाइज? मुझे पता नहीं, अब सबा बाजी में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वो अपनी ज़ात में खुद इतनी कॉन्शियस हैं, और बेटी की माँ, वो एट ए टाइम खाली एक्ट्रेस नहीं होती, वो दामाद की सास भी होती हैं, वो बेटी की माँ भी होती हैं, तो वो हर लिहाज से वो इतनी कॉन्शियस होती हैं कि हमें कुछ क्रिटिसाइज करने का मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल भी नहीं। नाइस, आपने मतलब हर मेरे ख्याल में आज सुंदर मैं खामोश रहूंगी। मैं, हाँ, आपकी सिर्फ हमने तारीफें सुनी, और जब उनकी बात है तो इन पर क्लोजअप हो। फैसल, आप बड़े खामोश हैं, जब खूबसूरत लड़कियां मौजूद हों आपकी फैमिली में तो खामोश रहना बनता है या वैसे ही खामोश है ज़्यादा? नहीं, खामोश रहना बनता भी है, ज़रा इतनी ख़वातीन की मौजूदगी में बोलना, अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और वैसे भी शायद खामोश तबे भी हूँ थोड़ा नेचुरली, तो बोलता कम हूँ, अच्छा, सुनता ज़्यादा। अच्छा, कहते हैं वैसे जो खामोश लोग होते हैं ऑब्जर्वर है ना, वो बहुत ऑब्जर्वर होते हैं, बड़े वो इंटेलिजेंट होते हैं, पॉजिटिवली ही इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो इज इट ट्रू? मे बी, शायद दूसरे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, खूबसूरत सास, ग्लैमरस सास, बेगम उससे भी ज़्यादा हसीन, किस तरीके से मैनेज करते हैं आप बेगम को भी और सास को भी? भाई मतलब ये खूबसूरती जो है मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। असल मैंने डू यू नॉट फील लकी? नहीं, आई फील वेरी लकी, इसमें कोई शक नहीं है। एक ही फैमिली में इतनी खूबसूरती एक साथ मिल जाना बहरहाल एक बड़ी बात है। अच्छा, और ये आपका शो शुरू होने से पहले अम्मा ने मैंने कहा था बेटा मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, सच बताना, सबा फैसल को टीवी पे जब आप देखते हो क्या मतलब तासुर होता है? क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, या बहुत सारे रोल्स ये करती हैं माशाल्लाह से, हर किस्म का किरदार अदा आई थिंक शी इज वेरी परफेक्ट नाउ। वो अपनी जो फील्ड और उसमें उनका बहुत ग्रिप हो चुकी है, जो भी कैरेक्टर करती हैं उसमें छा जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव होता है। लाइक उनको देख के मुझे ये नहीं लगता कि मेरी मदर इन लॉ हैं या मैं इनको जानता हूँ। स्क्रीन पे मुझे वो कोई और ही लाइक पर्सनालिटी लगती है। ठीक है, तो आई डोंट सी माय मदर इन लॉ इन हर व्हेन शी इज एक्टिंग। मैं उनको एक्ट्रेस के तौर पे देखता हूं। अच्छा, नेगेटिव रोल करें तो कभी कहते हैं कि यार सासू मां ये तो ना करो, नहीं, ज्यादा इजी कर रहे हैं। मेरे साथ होती है ना, मुझे कमेंट करते तो वाह इतनी तेज एक्टिंग। मैं सबा बाजी से कहती हूँ, ये जब इस तरह के कैरेक्टर करती है, मैं कहती हूँ आपकी बहुएं डर रही होंगी कि अगर हम इसकी बहू बन गए तो पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा, आप दुखियारन रोल बड़े अच्छे करती हैं, कसम खुदा की। वो जो दुखियारन होते हैं ना, जो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं होते, बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छी बातें इनको करने दें, क्योंकि मेरे भाइयों की जो फ्रेंड्स हैं ना, वो फिर बहुत दूर दूर भाग जाती हैं, तो दिस इज गुड फॉर अस। अच्छा, ये सिर्फ आप कह रही हैं सुंदर के मैं वो सिंपल और रोने धोने मुझे तो भाई अच्छे लगा। और मुझे पर्सनली भी उसमें जाहिर है मार्जिन बहुत होता है, लेकिन लोगों को ज्यादातर या मेरे घर वालों को मेरे नेगेटिव और तेज तरार कैरेक्टर जो है ना वो ज्यादा पसंद। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो इस किस्म के सिंपल में ज्यादा चैलेंज होता है कि आपने उसको कैसे अपना आप मन माना है। लेकिन मैंने वो बहुत किए। अब भी ऑन एंड ऑफ मेरे साथ साथ चल रहे होते हैं नेगेटिव भी और उस तरह के भी कैरेक्टर्स, तो हर तरह का कैरेक्टर। बल्कि मैंने तो अब कॉमेडी भी कर ली, जिससे मैं बहुत डरती थी कि कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है। एंड यू आउटडन योरसेल्फ, और माशाल्लाह से इसमें कोई शक नहीं। अच्छा भाई फैसल, सादिया, जरा तुम दोनों पे अब फोकस हम करेंगे, क्योंकि पैकेजेस भी हमने तैयार किए हैं। पहली दफा सादिया को देखा, सादिया माशाल्लाह वेरी, मैं हमेशा इसको, जब मैं वैसे भी पहले भी कुछ अर्सा पहले मिली थी तो मैं हमेशा कहती थी सबा जी को ये बड़ी ग्लैमरस और ये बड़ी आगे जाएगी। कितना मुश्किल होता है एक सेलिब्रिटी से शादी करना और सेलिब्रिटी खानदान में आना, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, असल में जब मैं और सादिया मिले थे, वी वर क्लास फेलोज, तो तब तो ये लाइक शोबिज़ में नहीं थी, सेलिब्रिटी नहीं थी। शी वाज वेरी नॉर्मल, बल्कि इनके फेस पे काफ़ी पिंपल्स वगैरह होते थे, मोटी सी ग्लासेस लगाया करती थी। शी वाज क्वाइट अजीब। आई वाज वेरी स्टूडियस। अच्छा, तो वो मुझसे मिलने के बाद मेरा ख्याल में ज़्यादा शायद ग्लैमरस नहीं नहीं भाई, अगर सुंदर मैं बताऊं एक बात, मैं खुद एडमिट करती हूँ कि सादिया शादी के बाद ज्यादा निखर गई है। कोई शक नहीं। सादिया, यानी तुम्हारी खूबसूरती में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और कामयाबी में तुम्हारे मियाँ का हाथ है, बस और किसी का भी नहीं है। मियाँ का और मेरे इन-लॉज का, इसमें कोई शक नहीं। और आंटी अंकल इतने स्वीट है, मैंने कहा इस तरह के ससुराल वाले हो तो लड़कियां फौरन शादी कर लेना, इतने माशाल्लाह अच्छे हैं।
फैसल तो जब क्लास फेलो थी तो आंखों से आंखें जब चार हुई, तो क्या मतलब पहली दफा जब वो आंखों से आंखें चार हुई तो वो क्या कैफियत थी, वो तो जरा बताएं, क्योंकि आप तो इतने शाये से हैं, आप तो इतने बोले मासूम से, तो कोई गाना या गजल तो आपने या कोई पर्ची तो फेंकी नहीं होगी इनको, तो फिर क्या किया था? नहीं क्लास फेलो से हम सिंपल 2 साल हमने साथ पढ़ा, उसके बाद जब इन्होंने बताया कि इनकी शादी होने वाली है तो सिंपल उस वक्त मैंने अम्मी अबू को कह के प्रपोजल भिजवा दी। और जी, क्योंकि अम्मी उस रिश्ते देखे जा रहे थे। अच्छा, तो फिर कोई रिश्ता पता है क्या था सुंदर, सब ये मैं आपको बताती हूँ, कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था सादिया को। अच्छा, अब कोई भी आकर बैठता था और मुझे माओ को टेंशन होती है, इसने मास्टर्स कर लिया और मैंने कहा भाई अब तो शादी फौरन, और वो जिसे कहते हैं ना रातों की नींद माओ की उड़ जाए, वो था मेरा। अब कोई भी प्रपोजल आता था, आते थे बैठते थे, एक ने तो बाकायदा मुझे ये कहा, मैंने उनसे बाद में पूछा कि अच्छा आप लोग आए थे अब बताएं क्या, कहने लगे कि सबा वो लड़का तो बहुत अपसेट हो गया ना। मैंने कहा क्यों? कहते वो तो आपके घर से निकलते ही उसने कहा कि मुझे तो बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया है ना लड़की ने। अच्छा, मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कहने लगा कि वो कहने लगी नहीं कुछ हुआ होगा। तो फिर मैंने इसे पूछा बाद में, मैंने कहा सादिया कोई ऐसी, अम्मा मैं बैठी थी सामने, जाहिर है मैं पेट देख रही थी, पेट निकला हुआ था तो मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ऐसे देख रही थी, आंखें बस मैंने तुमने वो मटकाई होंगी ना वो वाली ऐसे जालिम तरीके से। हाँ। तो फिर मैंने कहा अगर तुम्हें कोई और पसंद है कुछ, कहती अम्मा मेरे क्लास फेलो हैं तो वो चाह रहे हैं आना। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाएं। अच्छा, फिर माशाल्लाह फैसल की अम्मी अब्बू इनकी खाला वगैरह आए, माशाल्लाह फैमिली हमें इतनी अच्छी लगी कि कोई ना कोई हर्डल हुई और ना कोई अच्छा, फैसल की फैमिली की बात हो रही है, एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद आंटी अंकल को, फैसल के अम्मी अब्बू को इन करेंगे, फिर उनसे जानेंगे कि जब सबा फैसल के घर रिश्ता लेके आए तो उनकी क्या कैफियत है। सबा फैसल स्टार सादिया भी शोबिज में आ चुकी हुई थी, तो वो क्या फीलिंग्स थी उस हवाले से भी बात करेंगे, और सबा के और सादिया के कजन्स भी आएंगे और पैकेजेस के हवाले से बात होगी कि मेहंदी पे मैं भी पैकेजेस वगैरह देख भी रही थी, तो इतने धड़ल्ले वाली शादी माशाल्लाह से थी, वो तमाम चीजें देखेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।